हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, जो जैम है IIT जैम, उसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है, और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से जैम की प्रिपरेशन की जाए ताकि आप जैम का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स लाकर आप अच्छी IIT से आप MSc कर सकिए, ठीक है, आपके अच्छे स्कोर आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो में जो आपको कंटेंट बताने वाला, आप उसको प्लीज़ लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं 10 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो, बेटर नहीं बेस्ट प्रिपरेशन किस तरह की जा सकती है इन लास्ट के टाइम में, ठीक है। जैम का जो प्रिपरेशन, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई 1 महीने में जैम की तैयारी हो सकती है, लेकिन 1 महीने में आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को रीशेड्यूल कर सकते हैं, किस तरह से अप टू द मार्क कर सकते हैं, आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं टोटल 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, तो आप पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो का, बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको एक एक बात को आप नोट कर सकिए कि मैं कौन कौन सी बातें बता रहा हूँ, और उन बात को जो है आप उसको फॉलो अप कर सकिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है सिलेबस एनालिसिस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबको लगता है भाई हम तो पूरे साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा है। हाँ ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले किसी बंदे से पूछिए, किसी एस्पिरेंट से पूछिए, तो वो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है कि सिलेबस, ठीक है। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको पूछने क्या वाला है, आपको कौन से टॉपिक से पूछने वाला है, ठीक है। मतलब आप जो है, आपका सिलेबस जो है आपके लिए क्या, वो जो होता है नाव के ऊपर जो चप्पू होता है, जिसको लेके आप, नाव को लेके आप समंदर में उतरते हैं, तो उस बड़े से समंदर में एक छोटी सी नाव कहाँ लेके जाएंगे, तो वो चप्पू होता है हमारा सिलेबस, जिसे हमें पता होता है कि इस नाव को किस डायरेक्शन में ले जाना होता है, और हर एक कंडीशन में वो साथ भी देता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, अपने सिलेबस को बनाइए और सिलेबस को लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए। इवन कि सिलेबस के मेन पार्ट आपको याद होने चाहिए कि सिलेबस में कहाँ से क्या पूछना है, आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल एनालाइज वे में होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, अगर मान लो कि जैसे आपके लिए 5 मार्क्स का गैप, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और आपके 5 मार्क्स प्लस आए, और कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा लेकिन आपसे ज़्यादा पढ़ा या आपके बराबर पढ़ा, उसके 5 मार्क्स कम आए, तो ये 5 मार्क्स का जो गैप है वो आपको कहीं से कहीं और लेके चला जाएगा, ठीक है, आपके रिजल्ट को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 3 4 5 पेज ले लीजिए, सिलेबस को खुद से लिख लीजिए एक बार कि भाई आपको इसमें, इस टॉपिक में ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जो है आप सेव कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, जो नहीं हुआ है, ठीक है, वो कितना आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं कम टाइम में आप उसको कर लीजिए, अगर जो नहीं कर सकते हैं तो हम बात करेंगे उसको कि छोड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी चीज़ है सिलेबस एनालिसिस की। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या आप छोड़ के जा रहे हैं। क्या पढ़ा है इससे मतलब ये भी होता है कि चूंकि जैम का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं IIT से बेस्ड होता है, IT पे बेस्ड होता है, IT से रिलेटेड होता है। तो IIT जेई में पढ़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको सीधे सीधे दिमाग में आ जाएगी। तो जब आप सिलेबस को पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा कि नहीं भाई, जो IIT जेई में हमने पढ़ा था वो सीधे सीधे यहाँ रिलेट हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि 40 to 50% जो होता है वो IIT जेई एडवांस लेवल का ही, एडवांस और मेन लेवल का ही क्वेश्चन होता है, वो सीधे सीधे उठ के आ जाता है। इसलिए आपको सिलेबस का एनालिसिस होना जरूरी है, ताकि आप उसको IIT जेई के सिलेबस से रिलेट कर सकिए और उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकिए। तो पहला पॉइंट बहुत जरूरी है, सिलेबस एनालिसिस। दूसरा है हमारा, आपको रेगुलर स्टडी। देखिए ये सबसे जरूरी चीज है। रेगुलर स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, आपको अब यहां से कम जो है 15 घंटे का, 15 आवर का आपको स्टडी पीरियड आपको लेके चलना होगा, ठीक है। आपको 15 आवर का यहां पर स्टडी अब करना होगा। आप इस चीज के लिए मेंटली, फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर हो जाइए कि अब आप जो है, आपको 5 6 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। आप ठीक है 6 घंटे सोते हैं, सो जाइए, ठीक है, आप 6 घंटे सो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने को लेके आप 2 3 घंटे का लीजिए, 2 घंटे खाने पीने का, ठीक है, 1 घंटे घूमने फिरने का रखिए। लेकिन आप अगर जो है उसके बावजूद भी आपको 15 आवर पढ़ना होगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सर 15 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, तो 15 घंटे पढ़ने होंगे। अब आप ये बोलोगे सर 15 घंटे पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई कैसे करें ताकि प्रॉपर 15 घंटे पढ़ सकें। हाँ, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप जो है एक चार्ट बनाइए, अपनी कॉपी लीजिए, कॉपी में एक चार्ट बनाइए, ठीक है, और यहाँ दिन लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से करके लिखिए। यहाँ स्लॉट डालिए, सुबह का 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, 10 से 12,
ठीक है, बीच में आप जो है देख लीजिए, थोड़ा खाने के लिए टाइम निकाल लीजिए, 11 से 1 कर दीजिए, 10 से 12 नहीं, 1 घंटे का टाइम खाने पीने के लिए लीजिए, 11 से 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या 1 घंटे का टाइम फिर छोड़ दीजिए, 2 से 4, 4 से 6, बिल्कुल आपको रूम से निकलना बंद कर देना होगा। ठीक है, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, फिर 8 से 10 हुआ, कितने हुए देखिए तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 10 से 12। ठीक है, ये मेरी बात समझिए, ये टोटल आप यहाँ से उठा लिए, 10 से 12 यहाँ तक टोटल उठा लिए आप। ठीक है, अपनी टोटल टाइम उठा लिया। ठीक है, अब आप जब सुबह पढ़ने बैठोगे तो क्या करोगे भाई, सुबह 6 से 8 पढ़ा, हाँ भाई पढ़ा, 8 से 10 पढ़ा, हाँ पढ़ा, 10 से 1 पढ़ा, हाँ पढ़ा, 2 से 4 पढ़ा, नहीं सो गए थे, 4 से 6 पढ़ा, हाँ पढ़ा, 6 से 8 पढ़ा, नहीं खेलने के चले गए थे, 8 से 10 पढ़ा, हाँ पढ़ा, 10 से 12 पढ़ा, हाँ पढ़ा, जोड़िए कितना पढ़ा आपने। फिर बोलिए, अपने आप को गाली दीजिए, अपने आप को डांटिए और बोलिए कि अगले दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अगले दिन ये टोटल कवर करना है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और नोट करके हर दिन को लेके चलिए। आप 15 घंटे का स्टडी शेड्यूल फॉलो करके देखिए ना, नहीं पकेगा दिमाग। ऐसा नहीं, पढ़ने से कोई पागल वागल नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं कि पढ़ने से लोग पागल होता है, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने से प्रैक्टिस ही होती है। 1 महीने के आसपास का टाइम है, जितना भी टाइम है आप उस टाइम में बिल्कुल उसको रगड़ दीजिए पकड़ के। ठीक है, रगड़ना समझते हैं ना, बिल्कुल फुली प्रैक्टिस करके तो देख लीजिए कि आपको पर डे 15 आवर पढ़ना है, फिर पर डे आपको 15 आवर पढ़ना है। ठीक है, आप अगर 15 आवर पढ़ लिए ना, मतलब हो गया आपका रिजल्ट जैम का। मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है, मैं लिख के देता हूं आपको यहां पर कि 15 आवर अगर आप अभी यहां से पर डे का पढ़ लिए तो आपका जो रिजल्ट है वो श्योर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख के आपको दे रहा हूं, ये मैं लिख के आपको दे रहा हूं कि अभी से भी अगर आप 15 घंटे पर डे करके पढ़ लिए, ठीक है, थोड़ा टफ लगता है 15 घंटे सुनना, बट टफ नहीं है। ठीक है, इसको 15 घंटे पढ़िए आप, तो आपको देखिएगा कि आपका रिजल्ट में कितना बदलाव आएगा। और ये शेड्यूल फॉलो कीजिए, ये फॉलो करने के बाद बड़ा काम करेगा ये आपका। चलिए, रेगुलर स्टडी बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। भाई ये तो बहुत कमाल की चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। देखिए, ग्रुप डिस्कशन क्यों जरूरी होता है जैम में, जैम के लिए ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 50 से 60% होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जेई का मेन एंड एडवांस पार्ट होता है, मतलब जेई के मेन और एडवांस पार्ट को मिला के आता है। तो इसमें जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ग्रुप स्टडी स्टार्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो 30% जो सवाल होंगे ना, 30 to 40% सवाल ये आपको ऐसे ही मतलब ग्रुप डिस्कशन से मिल जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। मान लिया अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट आपको मतलब IIT JEE का तैयारी किए थे, 11 12 ढंग से पढ़े, वो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे कर देंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो ये आपको 60 to 70% क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और इतने मार्क्स सफिशियंट होते हैं अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप जो है ग्रुप डिस्कशन कीजिए, चाहे ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप पे कीजिए, चाहे ग्रुप डिस्कशन बैठ के साथ में कीजिए, कैसे भी कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाइए, आपको वीडियो कॉल पे कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ग्रुप डिस्कशन 2 घंटे 3 घंटे आप उसको शेड्यूल में शामिल कीजिए। ठीक है, तो 2-3 घंटे का जो शेड्यूल में आपको ये शामिल होगा ग्रुप डिस्कशन, तो इसका आपको बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला आपके रिजल्ट पे, इसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, रिविजन ओनली ओल्ड। अब टाइम नहीं रहा, ठीक है, न्यू पढ़ने का। अब न्यू पढ़ने का टाइम नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो मेजर टॉपिक आप, हाँ कोई मेजर टॉपिक छूटा हुआ तो उसको कर लीजिए, लेकिन अब कुछ छोटा मोटा टॉपिक को अब नया मत कीजिए। अब जो भी आप पढ़ चुके हैं, अब उसको बस को सेल्फ स्टडी और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। अब नया कुछ मत पढ़िए। ठीक है, अब एक ही चीज को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसी के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो है जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो वो कंप्लीट बने। जो नहीं आ रहा है अब आप उसको न्यूली पढ़िएगा तो वैसे भी वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा है अब आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई तो थ्योरी तो पूछा नहीं जाता छोटा छोटा कि आपको सीधे सीधे आपको आ गया, रटा हुआ था याद आ गया। आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अब अगर आप नया कुछ पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको वो वहां पर धोखा दे जाए, और उसके चक्कर में आप जो है अपना जो प्रॉपर जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो ये गलती मत कीजिए। ठीक है, आप जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो भी करना, लेकिन अब जो है ओल्ड पे फोकस कीजिए। अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप नया पे फोकस कर पाइए, नया को छोड़ दीजिए। जो भी कर रहे हैं वो ओल्ड के लिए कीजिए। जितना आप पढ़ चुके हैं 70% 80% जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है उतने पे फोकस हो जाइए, सब कुछ नहीं करना है अब आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन ओनली ओल्ड। ओके,
अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। इससे बड़ी चीज़ तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती है। आप जितना टाइम, जो 15 घंटे का टाइम दिया, 15 घंटे का टाइम किसके लिए दिया मैंने? 15 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया, 6 से 8 घंटे का टाइम दिया मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के लिए। इस टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, ठीक है? 6 घंटे का शॉर्ट नोट्स बनाइए। मान लीजिए 6 घंटे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और इधर बाकी के जो 9 घंटे बचे उसमें आपको कुछ और करना है। बता रहा हूँ क्या करना है। 6 घंटे का टाइम आपको जो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़िए, नोट कीजिए, थ्योरी पढ़िए, नोट कीजिए, थ्योरी पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि एग्जाम के लिए जब 1 वीक बचेगा तो 1 वीक में आपको यही शॉर्ट नोट्स, ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। जब एग्जाम के आपका 1 वीक बचेगा तो आपको यही शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना है। इसलिए अभी शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए। आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, एग्जाम में टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए बिल्कुल आप अच्छे से लग जाइए। रिशेड्यूल योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी चीज़ है खुद को रिशेड्यूल करना। होता क्या है कि हम लोग अभी लॉकडाउन का टाइम से हम लोग निकले हैं, ठीक है? मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कभी किसी का क्लास हुआ, किसी का क्लास नहीं हुआ, कोई कहीं फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। पूरा शेड्यूल हम लोग का बिगड़ा हुआ था, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का जो शेड्यूल बिगड़ा हुआ है इस लॉकडाउन के चक्कर में, ठीक है? मनी प्रॉब्लम है और 10 तरह की प्रॉब्लम है जिसके कारण कि हमारा शेड्यूल पूरा बर्बाद हो गया। उसको रीशेड्यूल करना होगा। उस रीशेड्यूल को हमें 15 आवर के रीशेड्यूल पे लाना ही होगा। अभी जितने बच्चे ऑलमोस्ट देख रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी सारे बच्चे 6-7 घंटे वाली स्टडी कर रहे होंगे। उन्होंने अपने 6-7 घंटे की स्टडी में अपने आप को शेड्यूल कर रखा है। आप सभी, हाँ आप भी, ठीक है? आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, हाँ आप भी 6-7 घंटे के स्टडी में आते हैं। अगर बहुत भी पढ़ रहे हैं तभी आप एक्टिव लर्निंग को जोड़िए कि आपने एग्जैक्टली कितना देर पढ़ा, तो 6-7 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ आपको ही बोल रहा हूँ। तो अब आप इसको 15 आवर में खींच के लाना है। तो 6 to 7 आवर को खींच के लाना आपको 15 आवर के बीच में, मतलब 15 आवर के लिए आपको लेके आना है। 15 आवर मतलब 15 आवर। तो इसके लिए आपको माइंडसेट करना होगा। आपको ये सोच के चलना होगा कि माइंडसेट अपना रेडी कीजिए। आप ये सोचिए कि बस परसों एग्जाम है, 2-3 दिन में एग्जाम है और इस बार नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा। इस बात को माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए। अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, अपने मम्मी पापा की फ़ोटो देख लीजिए एक बार, उनके चेहरे को याद कीजिए और ये सोचिए कि बस 2 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम नहीं है, बस 2-3 दिन में एग्जाम है। अब एग्जाम बस टाइम बस खत्म हो गया, नहीं है टाइम, रिवीजन का टाइम है आपके पास। जितना कुछ पढ़ते, जो जो शॉर्ट नोट्स, आप ये सोच के पढ़िए कि कल दिन में एग्जाम है, आज रात का मेरे पास बस टाइम है। आप हर एक दिन हो चाहे रात हो, उसको लास्ट नाइट समझ के पढ़िए। तो इस तरह से आपको खुद को रीशेड्यूल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप यहाँ से अपने आप को रीशेड्यूल कर लेंगे, ठीक है? आपको रीशेड्यूल करने का पूरा टाइम मिल जाएगा कि आप आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे होता है ना, हम मतलब सोचते हैं कि भाई ठीक है पढ़ेंगे, ठीक है, आज सोचे आज तो खूब पढ़ेंगे, दिन में पता चला अच्छा ठीक है नहीं, आज शाम को पढ़ लेंगे, शाम होते अच्छा ठीक है ना कोई बात, रात को सोने से पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? रात भी हो गई तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, सोते सोते थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर जब नींद आ गई अच्छा ठीक है कल से पढ़ लेंगे। ये शेड्यूल चलता जाता है, ये बदलता ही नहीं है। लेकिन अगर एक बार दिमाग को बोल दीजिए भैया कल एग्जाम है, पढ़ना है, नहीं पढ़े तो अगले सेशन में तुमको खेती-बाड़ी करना होगा, पढ़ाई नहीं कर सकते, खेती-बाड़ी करना होगा, हल चलाना होगा, पापा की दुकान पे बैठना होगा। तो अगर एक बार ये बात सोच लीजिए तो इस शेड्यूल से इस शेड्यूल में आपको शिफ्ट होने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? इस शेड्यूल को शिफ्ट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PYQ, ठीक है? अब जो मैंने आपको ये टाइम दिया था कि भाई 6 घंटे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन बाकी के जो 9 आवर इसमें क्या करना है, इन 9 आवर में आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है? देखिए PYQ सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि PYQ में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन इजीली होता है, उसके कॉन्सेप्ट को उठा के दे देता है, ठीक है? बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि PYQ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले को क्या करता है, उठा के दे दिया जाता है यहाँ पर। तो PYQ की क्वेश्चन करना बहुत जरूरी। 9 आवर का जो टाइम है, 9 आवर के टाइम में भी आपको शेड्यूल कीजिए कि 9 आवर के टाइम में आपको लगभग 4 आवर का टाइम जो है वो देना है PYQ को। अब बोलोगे सर बाकी का 5 आवर का टाइम किसको दिया, बता रहे हैं वो भी, लेकिन आपको जो है 6 आवर जब आपने नोट्स बनाए तो बाकी का 4 आवर जो है उस 4 आवर में आपको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है? कैसे करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे करना है PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो PYQ जो सॉल्व कीजिएगा, यूट्यूब पर हर एक लेक्चर का जो दिया हुआ है, अलग अलग टीचर्स ने डाल रखा है PYQ, आप उसको देखिए, सबका PYQ मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप PYQ उठा के आप उसको पढ़िए, उसको नोट कीजिए, उसके क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बच गए जो 5 घंटे, वहाँ क्या करना है भाई, तो वहाँ पर आपको करना है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने थ्योरी के लिए टाइम दिया, PYQ के लिए टाइम दिए, तो अब आपको 5 घंटे का टाइम जो है अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। ये PYQ वाला नहीं है, बाहर से है।
बाहर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको 5 घंटे का टाइम लेके आपको बाहर के क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाद में जो टाइम बचेगा उस टाइम में आपको इसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। 6 आवर शॉर्ट नोट्स के लिए, 4 आवर का टाइम दे दीजिए आप उसको PYQ को, और बाकी की जो 5 आवर का टाइम बचा, इस टाइम में आप अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए कि कैसे आपको बाहरी जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल जैम नहीं हो रहा है, ठीक है। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी से जैम नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकल पे आना ही होगा, अच्छी तरह से आना होगा। तो आप पूरा न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये आपको तगड़ी होनी चाहिए। दिन में 5 घंटे का टाइम आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए देना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हर तरह से आपको ये मिल जाएगा आराम से, बहुत कम प्राइस में आप टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद रेगुलर जब तक एग्जाम नहीं हुआ है आप टेस्ट देते चलिए, ठीक है। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि ये आप स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि लास्ट में जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो यही है, 3 लेयर स्ट्रेटजी। अब ये 3 लेयर स्ट्रेटजी क्या है भाई? तो 3 लेयर स्ट्रेटजी बड़ा कमाल का होता है, ठीक है। देखिए 3 लेयर स्ट्रेटजी क्या होता है, जैसे कि हम लोग जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में काफ़ी सारी दीवारें होती है, हम रात को सोते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने क्या करना है कि कॉपी पेज लेना है, और पेज पे क्या करना है ना कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, फॉर्मूला नहीं, पॉइंट्स को नोट कीजिए। ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक हैं, मान लो एक टॉपिक में हमारे पास 3 पेज में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, ठीक है। फिर 2-3 पेज और लगा जिसमें कि सारे फॉर्मूला आ गए हमारे पास, ठीक है। उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आ गया, उस टॉपिक के रिलेटेड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये 3 में हमारे पास थ्योरी की जो उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का वो आ गया, ठीक है। ये वाले जो हो गए ये फॉर्मूलाज आ गए। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप PYQ बना रहे हो तो PYQ में जितने अभी तक आपने देखे हैं, ठीक है, PYQ वाले जो भी आपको कॉन्सेप्ट है, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर में आपने पूछा गया है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर आप रिलेटिविटी लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करने तरीका, ये बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, और ये भी बड़ा आसान है। जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ चुके होंगे, PYQ बना चुके होंगे, ये तो आपको टॉपिक पढ़ते के साथ ये दोनों आपको बना लेना है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने के बाद करना है, आपको यहाँ पर नोट करना है कि कौन से टॉपिक को कहाँ से कनेक्ट किया। मतलब ये फाइनल आउटपुट है आपका कि आपने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन बनाया, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है, आपके दिमाग में क्या कंक्लूजन है, ये कोई और नहीं बताएगा आपको। आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कौन सा टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है। अब क्या आपको लग रहा है कि सर हमने तो थ्योरी लिख दी सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिख दिया सर, वो तो हमने थ्योरी मतलब पेपर के बारे में पढ़ते पढ़ते जो टॉपिक है हमने पढ़ते पढ़ते लिख दिया, लेकिन अब हम जब PYQ खत्म कर चुके हैं, न्यूमेरिकल खत्म कर चुके हैं, अब क्या करें, हम बोलेंगे समरी लिखिए, आप कंक्लूजन लिखिए 2-3 पेज में कि आपने क्या सीखा, इस टॉपिक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब कौन सा टॉपिक को किससे रिलेट किया गया, कहाँ से क्या क्वेश्चन, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए। तो एक लेयर इसका, एक लेयर इसका, एक लेयर इसका, इसको दीवार पे चिपका दी, 1 2 3, दीवार में इतनी जगह होती है कि ऐसे 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 करके चिपका देंगे। अब ऐसे ही करके हम ये एक दिन में दिन भर के करके हम शाम तक में ऐसा प्रिपेयर कर लेंगे टॉपिक से। फिर उसी तरह से और कीजिए, इस तरह से जितने भी आपके 20-25 टॉपिक हैं उन सब के 3 लेयर आप यहाँ रूम में चिपका दीजिए। अब आप सुबह उठिए, ठीक है, एक बार आराम से देखिए, और ब्रश करते हुए देख लीजिए, नाश्ता करते हुए दूसरा देख लीजिए, खाना खाते हुए तीसरा देख लीजिए, ठीक है। आप जो है और कोई भी काम कर रहे हैं, सोने गए, सोते सोते आपको उसको देखते देखते आँख बंद होनी चाहिए। मोबाइल से थोड़ा दूरी बरतिए, मोबाइल से तब तक यूज़ कीजिए जब तक उसे पढ़ना हो, या मोबाइल से लेक्चर देखना तब तक यूज़ कीजिए। मोबाइल से स्टडी नहीं होती है, लेक्चर्स हो जाए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपको फाइनली कॉपी बुक पे लौटना ही होगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसको यूज़ कीजिए, ये फाइनल स्ट्रेटजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये आपको समझनी पड़ेगी स्ट्रेटजी को। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई सीन, मुझे अच्छा लगेगा ये देख के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हालांकि ये वर्ड तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर फिर भी कोई नहीं, आप लोग वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम 6 मंथ, 1 ईयर एंड 3 ईयर जो लाइफ टाइम कोर्स होता है वो भी हम चलाते हैं, ठीक है, वो भी ऑपरेट करते हैं, जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें वो सारी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप बिल्कुल हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, आप उसको डाउनलोड कीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के, और उसके बाद उसके अंदर जाके आपके पास 6 मंथ, 1 ईयर एंड जो 3 ईयर जिसको हम लाइफ टाइम कोर्स कहते हैं उसका जो है वो दिया हुआ है। आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि हमारे पास हमने टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास हाँ उतनी मैसिव टेस्ट सीरीज नहीं है, बट हमने उसमें टेस्ट भी काफ़ी सारे ऐड कर रखे हैं। तो हमने काफ़ी बड़ा सिलेबस के साथ हमने उसको कवर अप कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए अच्छे से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।